Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. And today we are going to discuss new chapter unit 5, and it is your Oxford New Oxford Modern English book 5, and we are going to discuss unit number 5, Perseus and the Gorgons. First of all, we have to discuss words to know Perseus and the Gorgons, यानी कि ये नेम्स हैं कुछ, और Perseus कौन था और Gorgons कौन है, उनके बारे में हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ठीक है. वर्ड्स टू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस वर्ड्स टू नो. द फर्स्ट वर्ड इज़ बैंक्वेट, a special meal for lots of people, यानी कि बड़ा खाना, ज़ियाफ़त. Constellation, a group of stars forming of recognizable pattern that is traditionally named after what is apparently look like or mythological figure. Constellations कहा जाता है सितारों के झुरमट को, जहाँ सितारों का झुरमट होता है उस चीज़ को कहा जाता है Constellation, सितारों का झुरमट. Cunning, skill in using trickery to get something, यानी कि चालाकी दिखाना, चालाक, मक्कार. Then disgrace, lose our reputation or respect. Disgrace, तौहीन या बेइज्जती. Ferocious, widely fierce, cruel or violent. Ferocious यानी कि खूंखार, जालिम, बेरहम. Gagged, चॉप्ड और रेस्ट, यानी कि इसका मतलब ये होता है जैसे दिल मतली करना, उपकाई आना. ठीक है. देन हाइडियस, एक्सट्रीमली अगली. हाइडियस, खौफनाक, भयानक, यानी कि बदसूरत. देन निम्स, निम्फ, निम्फ अ यंग अ ब्यूटीफुल मैथोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ नेचर, मीन्स अप्सरा. Petrified, so frightened that one is unable to move. Terrified, यानी कि जिसको हम कहते हैं जमा हुआ. Petrified, मुंजमद होना या जमा हुआ या पथराया हुआ सा. ठीक है. जमा हुआ. Tyrant, the last word is tyrant, a cruel and oppressive ruler. इसको हम कह सकते हैं कि आमिर या जालिम हुक्मरान जो अपनी रियाया पर जुल्म करता हो. ठीक है. टायरेंट मीन्स जालिम हुक्मरान. ठीक है बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. In the northern skies, if you look on a clear night, you can see a constellation of stars called Perseus. The constellation is named after a Greek hero. शुमाली आसमानों में अगर आप किसी शफाफ रात को ऊपर देखें, यानी कि जब मतलब बिल्कुल साफ़ हो, तो आप सितारों का परसियस नामी झुरमट देख सकते हैं. और इस झुरमट का नाम एक यूनानी हीरो के नाम पर रखा गया है. अभी हीरो कौन था, इसकी क्या क्यों इतना ये फेमस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. ओके. When he was a baby, Perseus and his mother Danae were sent away to an island called Seriphos. A kind man called Dictys allowed them to live on his land. Dictys' brother Polydectes was the king of the Iceland. Polydectes was a cruel and evil tyrant. ओके. अब इसकी मीनिंग की तरफ आते थोड़ा सा. इसकी मीनिंग बताया जा रहा है जब वो एक शीर ख्वार बच्चा था तो परसियस और उसकी माँ डैनी जो थी उसको सेरिफोस नामी एक जजीरे पर भेज दिया गया था. ठीक है. अच्छा, ये जो डिक्टिस नाम का एक मेहरबान आदमी ने उसे अपनी ज़मीन पर रहने की इजाज़त दी थी, लेकिन डिक्टिस का भाई पॉलीडिक्टिस जजीरे का बादशाह था
और पॉलीडिक्टिस एक बेरहम और शैतान सिफ्त आमिर था। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि जब परसेस बहुत छोटा था तो अपनी माँ के साथ जजीरे पर और जजीरे का नाम भी बताया जा रहा है सेरिफोस नामी जजीरे पर भेज दिया गया था। और उस डेक्टिस बताया जा रहा है एक मेहरबान आदमी था, उसने वहाँ उनको रहने की इजाज़त दी थी, लेकिन उसका भाई जो था जिसका नाम पॉलीडिक्टिस था वो जजीरे का बादशाह था जो कि नहायत ही बेरहम और शैतान सिफ्त आमिर था। ठीक है ना। नेक्स्ट, Perseus grew up into a strong young man. He worked hard on the land and was very protective of his mother. One day the man king ट्रांसलेशन देखते हैं। परसियस बड़ा होकर एक ताकतवर नौजवान बना। वो ज़मीन पर बहुत मेहनत करता और अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखता था। One day, the mean king saw Perseus' mothers and decided that he wanted to marry her. He kept trying to meet Danae, but Perseus did not like or trust the king, so he used his cunning to keep the king away in order to protect his mother. कह रहा है एक रोज़ कमीना सिफ्त बादशाह ने, अच्छा इसमें कमीना कह लें या घटिया कह लें, कमीना एक गाली की निस्बत में नहीं होता, इसको हम घटिया भी के तौर पे भी कह सकते हैं। दरअसल ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे मीन, MEAN मीन, इसके मतलब मायने मफ़हूम भी होते हैं, इसका मतलब सस्ता भी होता है और इसका मतलब घटिया भी होता है। ठीक है ना, घटिया कमीना इस तरह के मायने मफ़हूम में भी होता है। तो कह रहा है कि एक रोज़ घटिया सिफ्त बादशाह ने परसेस की माँ को देख लिया और फ़ैसला किया कि वो उससे शादी करना चाहता है। वो डैनाई से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन परसेस जो उसका बेटा था, डैनी का बेटा था, बादशाह को नापसंद करता था और ना उस पर एतबार करता था। इसलिए वो अपनी माँ की हिफाजत करने की गर्ज से बादशाह को दूर रखने के लिए चालाकी से काम लेता रहा। द किंग बिकेम एंग्री बिकॉज ही वॉज यूज टू गेटिंग वॉट एवर ही वॉन्टेड। बादशाह गुस्से में आ गया क्योंकि वो हर उस चीज़ को हासिल कर लेने का आदी था जिसकी उसे ख्वाहिश होती। पेज नंबर 51। How can I get rid of this irritating man? Thought Polydectes. He plotted to send Perseus away in disgrace so that he would never return to Seriphos. अब बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है मैं इस परेशान को नौजवान से कैसे निजात हासिल कर सकता हूँ। पॉलीडिक्टिस ने सोचा, उसने परसेस को बेइज्जत करके निकाल बाहर करने का मंसूबा बनाया ताकि वो कभी सेरिफोस वापस ना आ सके, ताकि वो अपने परसेस को बाहर निकाल दे और अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाए, उसकी माँ से शादी करने की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर ले। देन Perseus knew that he had angered Polydectes so he was surprised to get an invitation to a banquet. The invitation made it clear that king expected everyone to bring him a horse as a present. परसेस जानता था कि उसने पॉलीडिक्टिस को तैश जला दिया है क्योंकि वो उसकी माँ के करीब नहीं आने देता उसको, इसलिए वो एक ज़ियाफ़त की दावत मिलने पर हैरान हुआ। यानी कि उसको एक दावत दी गई कि आपको खाने पर मदऊ किया जाता है, जो कि बादशाह की जानिब से परसेस को भिजवाई गई थी। दावतनामे में साफ लिखा था कि बादशाह को हर आने वाले से तोहफे के तौर पर एक घोड़ा लाने की तवक्को है। Perseus did not have a horse and he could not afford to buy one. What shall I do? He wondered. It would be disrespectful to refuse the invitation, so he would have to go to the banquet without a gift. He hoped that the king would be understanding. परसेस के पास घोड़ा ना था और वो उसे ख़रीदने का मुतहमिल ना हो सकता था, उसकी इतनी हैसियत नहीं थी। मैं क्या करूँगा? उसने सोचा दावत को ठुकराना तौहीन आमेज़ होगा, बादशाह को गुस्सा आएगा, इसलिए उसे बग़ैर तोहफ़े के ज़ियाफ़त पर यानी कि दावत पर जाना पड़ा, बड़े खाने पर जाना पड़ा। उसे उम्मीद थी कि बादशाह बात समझ जाएगा। When Perseus arrived at the banquet, he realized that the king was not going to let him off. Everyone was lined up and one by one they gave their gifts to the
King. When it came to Perseus' turn, the king spoke loudly. Perseus, Perseus, where have you hidden the horse you have got for me? जब परसियस ज़ियाफ़त पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि बादशाह उसकी जान नहीं छोड़ेगा। हर कोई कतार में खड़ा था और एक एक करके उन्होंने बादशाह को अपने तोहफ़े दिए। जब परसियस की बारी आई तो बादशाह ने बुलंद आवाज़ में कहा, हाँ परसियस, तुमने वो घोड़ा कहाँ छुपाया है जो तुम मेरे लिए लाए हो? द अदर गेस्ट laughed along with the king. One said, oh Perseus, don't you know our customs? दूसरे मेहमान बादशाह के साथ हंसे। दूसरे मेहमान जो वहाँ पर आए हुए थे वो बादशाह के साथ हंसे और उनमें से एक ने कहा, ओ परसेस, क्या तुम्हें हमारे रस्म व रिवाज मालूम नहीं है? ओके। परसेस फील्ड embraced. Everyone in the great hall was looking at him without thinking about the consequences. He made a rash promise. King Polydectes, I have no gift for you today, but I promise that I will bring you another gift. Whatever you like, just name it and I will bring it. परसियस को शर्मिंदगी हुई क्योंकि सब उसके ऊपर हंस रहे थे। बड़े हाल में हर कोई उसे देख रहा था। नताइज के बारे में सोचे बगैर उसने एक नाआक़िबत अंदेशा वादा कर लिया। शाह पॉलिडेक्टिस, आज मेरे पास आपके लिए कोई तोहफ़ा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको एक और तोहफ़ा ला कर दूँगा जो भी आप पसंद करें, बस नाम लीजिए और मैं उसे ले आऊँगा। The king looked delighted. He knew he could use this opportunity to get rid of Perseus. He said, that is kind Perseus, I know exactly what I want. He smiled menacingly. Bring me that head of Medusa. बादशाह बहुत खुश हुआ। वो जानता था कि वो परसेस से जान छुड़ाने के लिए मौका इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वो घोड़ा नहीं लाया था, लेकिन उसने नादानी में कह लें कि उसने एक वादा कर लिया कि बादशाह सलामत कि मेरे पास आपको देने के लिए अभी तक कोई घोड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको कोई और तोहफ़ा दे दूँगा, आप जो ख्वाहिश करेंगे वो तोहफ़ा मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो बादशाह ने उसके इस स्टेटमेंट से फ़ायदा उठाया। बादशाह उसकी बहुत खुश हुआ कि अब मैं इसको कोई ऐसी शर्त बताऊँगा जिसे ये पूरी नहीं कर सकेगा और मैं इसे सर फौज से बाहर कर दूँगा और इसकी माँ से शादी कर दूँगा। तो बादशाह उसके परसेस के इस स्टेटमेंट पर बहुत खुश हुआ और जानता था कि परसेस से जान छुड़ाने के लिए मौका इस्तेमाल कर सकता है। उसने बड़ी मेहरबानी, परसेस मुझे ठीक है, पता है कि मुझे क्या चाहिए। वो धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराया, मुझे मेडूसा का सर ला दो। यानी कि एक तो उसने तंज किया कि तुम्हें पता है अच्छी तरीके से मुझे क्या चाहिए, और दूसरी फिर स्टेटमेंट में सब मेहमानों के सामने वो इस बात का इजहार नहीं कर रहा था कि मुझे डैनाई से शादी करनी है। तो वो सिर्फ धमकी वाले अंदाज में परसेस को कहता है कि मुझे पता है, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे मेडूसा का सर ला दो। अब मेडूसा कौन है और इसके सर लाने की बात क्यों की गई है, उसको आगे देखते हैं। Everyone gasped. Perseus nodded and bowed. I shall be done, he said confidently, and then he went to his seat at the banqueting table. He tried hard to keep his face from showing how worried he felt. हर कोई दम बखुद रह गया। परसेस ने सर हिलाया और झुकाया, काम हो जाएगा। उसने एतमाद भरे अंदाज में कहा और फिर ज़ियाफ़त की मेज़ पर अपनी नशिस्त पर जा बैठा, यानी कि अपने खाने की टेबल पर अपनी नशिस्त पर जा बैठा। उसने पूरी कोशिश की कि चेहरे से जाहिर ना हो कि वो कितना परेशान है। The whole kingdom lived in fear of Medusa and her sister. They were Gorgons. अब मीनिंग बताई जा रही है। Gorgons क्या है? Monsters, terrifying creature who lived in a cave and preyed on anyone who came near them. Instead of hair, they had snakes growing out of their heads. Oh my God. Unlike her sisters, Medusa was mortal and could, in theory, be killed. In reality, no one had ever come close to being able to defeat her. Anyone who looked
directly at Medusa's face was instantly turned to stone, he would, a young man, be able to defeat her. अब ये बात सुनने वाली है, समझने वाली है। पूरी सल्तनत मेडोसा और उसकी बहनों के खौफ में जीती थी। वो गॉर्गने थी। अब गॉर्गने क्या, हैबतनाक दहशतनाक मखलूक़ात जो एक गार में रहती थी, जो अपने नज़दीक आने वाले हर शख्स को शिकार बना लेती थी। बालों के बजाय उनके सरों पर सांप उगे हुए थे। अपनी बहनों के बरक्स मेडोसा फ़ानी थी और मफरूज़ाना तौर पर मारी जा सकती थी। हकीकत ये थी कि कोई उसे शिकस्त देने के करीब भी नहीं पहुंचा था। जो कोई भी मेडोसा के चेहरे पर बराह रास्त नज़र डाल लेता तो वो फ़ौरन पत्थर का हो जाता, यानी कि उसका चेहरा इतना भयानक था। एक नौजवान, यानी कि परसेस की बात हो रही है कि एक नौजवान उसे शिकस्त देने के काबिल कैसे होगा। द नेक्स्ट डे बिफोर ही सेट ऑफ, परसेस स्पोक टू हिज मदर, डोंट गो, शी बेग्ड हिम। अगले रोज़ रवाना होने से पहले परसेस ने अपनी माँ से बात की, मत जाओ, उसने इल्तिजा की। आई मस्ट गो, सेड परसियस, इट इज़ द ओनली वे टू बी फ्री फ्राम पॉलिटिक्स। मुझे जाना होगा, परसियस ने कहा, पॉलिटिक्स से आज़ाद होने का यही एक तरीक़ा है। Danae wished Perseus luck and watched him leave. She prayed for his safety. डैनी ने परसेस को खुशनसीबी की दुआ दी और उसे रुखसत होते हुए देखा। उसने उसकी सलामती के लिए दुआ की, यानी कि एक माँ अपने बेटे के लिए सलामती की दुआ कर रही है। अब यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स और हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं। कहा जा रहा है ज़ियोस, Hermes and Athena were 3 powerful people in Seriphos. They had seen what had happened at the party. They wanted to help Perseus because Polydectes was being unfair. They appeared in front of him. Zeus gave him a special sword and a helmet like this helmet. That would make him invisible. Hermes lent Perseus a pair of winged sandals to fly. Athena gave him a polished shield. अब ये 3 पावरफुल आदमी, उसी सल्तनत के 3 पावरफुल आदमी थे। एक का नाम ज़ियोस था, दूसरे का नाम हर्मेस था, तीसरे का नाम एथीना था। ठीक है, सेरिफोस के 3 ताकतवर अफराद थे। उन्होंने देखा था कि दावत में क्या हुआ था। वो परसेस की मदद करना चाहते थे क्योंकि पॉलिडेक्टिस नाइंसाफ़ी से काम ले रहा था। वो उसके सामने ज़ाहिर हुए। ज़ियोस ने उसे एक ख़ास तलवार और एक चेहरे पर पहनने वाला खोल दिया जो उसे नज़रों से गायब कर देता। हर्मेस ने परसेस को उड़ने के लिए जूतों का एक सेट दिया। एथीना ने उसे एक चमकाई हुई ढाल दी। ये ढाल वो होती है जो ये ढाल ही होती है जो तलवार से जब हमला किया जाता है तो अपने आप को सेव करने के लिए ये ढाल इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ओके। देन Perseus was grateful. Thank you, he said. I will do my best to be worthy of your gifts. Perseus शुक्रगुजार हुआ, आपका शुक्रिया, उसने कहा। परसेस ने कहा उन तीनों से, मैं आपके तहफ़ के लायक साबित होने की पूरी कोशिश करूँगा। Use your brain as well as your strength, Perseus warned Athena. You will need a special bag to carry Medusa's head. अपनी ताकत के साथ साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना परसियस, एंथीना ने ख़बरदार किया। मेडोसा का सर लाने के लिए तुम्हें एक खसूसी थैली की ज़रूरत होगी। Where will I get this bag? asked Perseus. Go to the northern shore, said Athena. There you will find the ancient Gravises. Make them all you how to find the nymphs who look after the garden of Hera. Be cunning as well as brave. यह थैला मुझे कहाँ से मिलेगा? परसेस ने पूछा कि मैं मेडोसा का सर लाने के लिए जो खसूसी थैला चाहिए वो थैला मुझे कहाँ से मिलेगा? परसेस ने पूछा
शुमाली साहिल पर जाओ, एंटीना ने कहा। वहाँ तुम्हें कदीम खाक से तरी जादूगरनियाँ मिलेंगी। उन्हें मजबूर करना कि वो तुम्हें बताएं कि वो परियां कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगी, जो हीरा के बाग की रखवाली करती हैं। और बहादुर होने के साथ साथ चालाक भी बनना। यानी कि उसने एक पता बताया कि शुमाली साहिल पर जाओ, वहाँ कुछ जादूगरनियाँ हैं और उनको मजबूर करो दूसरी परियों का पूछने के लिए, और वहाँ से तुम्हें वो बैग भी मिल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट, परसियस मेड हिज वे टू द नॉर्दर्न शोर व्हेन ही केम नियर टू द केव of the grey witches. He crouched behind some grey rocks. Never had he seen such a hideous sight. The witches wore filthy, tattered grey robes which looked so much like her wrinkled grey skin that it was hard to make out their features. Perseus almost gagged as he noticed that they shared one eyeball. As the witches moved around the area, they passed the eyeball to each other with their claw-like wrinkled hands. अब ये कहा जा रहा है कि परसियस शुमाली साहिल पर पहुंचा, जैसे उसको बताया गया था वहाँ साहिल पर पहुंचा। जब वो जादूगरनियों की गार के नज़दीक पहुंचा तो चंद पत्थरों के पीछे दुबक कर बैठ गया। खाक सतरी पत्थरों के पीछे दबकर बैठ गया। उसने कभी इतना भयानक मंजर नहीं देखा था। जादूगरनियों ने गंदे फटे पुराने लिबादे पहन रखे थे जो उनकी झुर्रियों भरी जिल्द से इतने मिलते जुलते थे कि उनके खदोखाल को देख पाना मुश्किल था। परसियस को उबकाई आते आते रह गई जब उसने देखा कि वो एक ही दीदा को, यानी कि एक ही आँख को मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करती थी। इलाके में घूमने फिरने के दौरान जादूगरनियों अपने पंजरनुमा झुर्रियों भरे हाथों से दीदे को एक दूसरे को देती। यानी कि बताया जा रहा है कि वो जो जादूगरनियाँ थीं वो हालात हाज़िर को जानने के लिए एक अदसे का इस्तेमाल करती थी। ठीक है, तो वो एक दूसरे को पास कर रही थी देखने के लिए। अब आगे जब परसियस क्रिप्ट क्लोजर, आई हेयर समवन कमिंग, सेड वन विच, हर सिस्टर ग्रैब्ड द आई, आई कांट सी एनीथिंग, गिव इट टू मी, स्क्वीज्ड द अदर वन। जस्ट देन एज द सेकंड सिस्टर वाज हैंडिंग ओवर द आई, परसियस लुंग्ड फॉरवर्ड एंड ग्रैब्ड इट फ्रॉम हर। परसियस दबे कदमों के नज़दीक पहुंचा। मुझे किसी की आने की आहट सुनाई दे रही है, एक जादूगरनी ने कहा। उसकी बहन ने आंख झपट ली, मैं कुछ नहीं देख सकती, मुझे दो ये, दूसरी चिल्लाई। उसी वक्त जबकि दूसरी बहन आंख थमा रही थी, परसियस झपटा और उससे छीन लिया। द विचेस वर कन्फ्यूज्ड, व्हाट कैन यू सी, डिमांडेड द फर्स्ट विच। जादूगरनी चकरा गई, तुम क्या देख सकती हो, पहली जादूगरनी ने कड़े लहजे में पूछा। हु हैज़ द हाई, गिव इट मी, क्रॉक्स द थर्ड विच। आँख किसके पास है, ये मुझे दो, तीसरी जादूगरनी चिल्लाई। यू हैव इट यू फूल, ये तुम्हारे पास है अहमक। हिज द सेकेंड विच, दूसरी चिल्लाई, दूसरी जादूगरनी ने आवाज़ दी। इतने में परसियस स्पोक लाउडली, परसियस बुलंद आवाज़ में बोला, आई हैव योर आई, तुम्हारी आँख मेरे पास है। यू कैन हैव इट बैक इन रिटर्न फॉर व्हाट आई नीड, हमें हमारी आँखें वापस दे दो, हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो। यानी कि ये आँख हमें वापस दे दो, हमारी आँख हमें वापस दे दो जिसे हम देखते हैं, और इसके बदले में जो तुम्हें चाहिए वो हमसे ले लो। टेक मी टू नेव्स ऑफ हीरा, डिमांडेड परसियस, मुझे हीरा की परियों के पास ले जाओ। परसियस ने मुतालबा किया कि मुझे वो परियों के पास ले जाओ, हीरा की परियों के पास ले जाओ, मुतालबा किया उसने। द विचेस न्यू दे हैड नो चॉइस, दे लेड him to the west
and delivered him to Hera's garden. Perseus returned their eye to them. जादूगर ने जानती थी कि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, अगर अपनी आँख वापस लेनी है जिससे इन्हें देखना है तो इन्हें परसेस की बात माननी पड़ेगी। वो उसे मगरिब की तरफ ले गई और उसे हीरा के बाग में पहुंचा दिया। परसेस ने उनकी आँख वापस कर दी। The nymphs were very happy to help Perseus. They gave him a silver knapsack to safely contain Medusa's head. Perseus set off again, ready to tackle the Gorgons. परियों ने बखुशी परसेस की मदद की। उन्होंने मेडुसा का सर बाहिफाजत संभालने के लिए उसे एक थैला भी दिया। गोगन से मुकाबला करने को तैयार परसेस फिर रवाना हो गया। Long before he got to the entrance to the Gorgon's cave, Perseus knew was in the right place. No creature came near the place, so there was no noise except the sound of his footsteps in the creepy silence. The petrified remains of men in frozen poses of terror were all around him. गौरगनों की गार के दहाने पर पहुंचने से बहुत पहले परसेस को मालूम हो गया कि वो सही जगह पर है। कोई जानवर उस जगह के नज़दीक नहीं था, इसलिए उसके कदमों की चाप के अलावा दहशत अंगेज़ सकूत और कोई आवाज़ न थी। यानी कि बहुत सन्नाटे का आलम था। आदमी की पथराई हुई बाक़ियात सब दहशत के अंदाज में मुंजमद उसके चारों तरफ मौजूद थी। यानी कि जिसने उसके पास जाना चाहा या उसको डिफीट करने की कोशिश करी तो सब पत्थर नुमा मुंजमद हो गए थे और उनकी बाक़ियात जो है वो चारों तरफ मौजूद थी, फैली हुई थी। यानी कि ये एक बड़ा खौफनाक सा मंजर था। Perseus crept as quietly as possible through the forest of statues, making his way to the mouth of the cave. He put on his helmet and slowly walked in, using his polished shield as a mirror to find his way through the cave. He came across the sleeping bodies of the Gorgons. Perseus almost gasped out loud at the reflection in his shield of Medusa's hideous face. He took a slow, deep breath to calm himself, raised his sword, and with one swift blow, he chopped off the monster's head. Quickly, without looking at it, he scooped the head into the knapsack and set off. Knapsack यानी कि ये वही थैले की बात हो रही है, ठीक है, जो उसको दिया गया था। अच्छा, अब बात क्या हो रही है? परसेस हैतुल-इम्कान खामोशी से मुजस्समों के जंगल से गुजरता हुआ गार के दहाने पर पहुंच गया। उसने अपना खोल पहना, जो सर का खोल होता है वो पहना और आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गया। गार में रास्ता तलाश करने के लिए अपनी चमकाई हुई ढाल को एक आईने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वो गोगनों के सोए हुए जिस्मों तक पहुँच गया। अपनी ढाल में मेडुसा के खौफनाक चेहरे का अक्स देखकर अपनी ढाल, ये वही ढाल जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताई थी, अपनी ढाल में मेडुसा के खौफनाक चेहरे का अक्स देखकर वो बुलंद आवाज़ में सांस खींचते खींचते रह गया। ख़ुद को पुरसुकून करने के लिए उसने आहिस्ता से एक गहरी सांस ली। मैंने आपको पहले बताया था कि वो इतनी भयानक थी कि अगर कोई बराह रास्त उसको देख ले तो वो ख़ुद पत्थर का हो जाता था, मुंजमद हो जाता था, यानी कि उसकी सांस ही निकल जाती थी। तो यही सब कुछ जिसके साथ भी हो रहा था कि खौफनाक चेहरा देखकर बुलंद सांसें खींचता रह गया। ख़ुद को पुरसुकून करने के लिए आहिस्ता से एक सांस गहरी ली, अपनी तलवार बुलंद की और तेज़ वार के साथ उसने सर काटकर अलग कर दिया। उस पर निगाह डाले बगैर जल्दी से उसने सर थैले में उल्टाया और चल दिया। Medusa's sister woke up and they ran out of the cave just behind Perseus. They could not see him, but they could follow the scent of their sister and of the blood. Although they were quick, once they were out of the cave, they could not follow Perseus because he flew away on his winged sandals and left them far behind. मेडुसा की बहनें जाग गईं और परसेस के ऐन पीछे भागती हुई गार से बाहर निकल आईं। वो उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन वो अपनी बहन की बू और लहू को लकीर का ताक़ुब कर सकती थी। देख इसलिए नहीं सकती थी क्योंकि उसने हेड पहना हुआ था जो उसको गायब कर दिया करता था लड़के को, या मैंने बात आपको पहले बताई थी।
लेकिन वो अपनी बहन की बू और लहू की लकीर का ताक़ुब कर सकती थी और वो समझ रही थी कि ये कहाँ जा रहा है, परसेस लेकर कहाँ जा रहा है, सर को लेकर कहाँ जा रहा है। अगरचे वो तेज़ रफ्तार थी, लेकिन एक मरतबा गार से निकल आने के बाद वो परसेस का पीछा ना कर सकी, क्योंकि वो उसने वो वाले जूते पहने हुए थे जो उसको एंथीना ने दिए थे, और वो उन जूतों के साथ उड़ गया और उन्हें दूर पीछे छोड़ आया। This was not the end of Perseus' adventure. On the way home, as he flew along the coast, he saw a young woman tied to a rock in the sea. He flew down to free her. No, you must leave me. I am Andromeda, and I must be sacrificed to the sea serpent in order to stop him from attacking our people. ये परसेस की मुहिम का अख्ताम ना था, यानी कि उसने सर ले लिया तो आप ये ना समझें कि अब उसने सर ले लिया तो वो कामयाब हो गया, बल्कि यहाँ अख्ताम ना हुआ, बल्कि घर वापसी के रास्ते पर जब वो साहिल के साथ साथ उड़ रहा था, उसने एक नौजवान लड़की को समंदर में एक चट्टान से बंधे हुए देखा और वो उसे आज़ाद करने के लिए नीचे उतरा। नहीं, मुझे छोड़कर जाना होगा, ये अल्फाज किसके थे कि जिस लड़की को देखा था परसेस ने, उस लड़की को छुड़वाने के लिए जब नीचे उतरा तो लड़की ने कहा, नहीं, तुम्हें मुझे छोड़कर जाना होगा, मेरा नाम एंड्रोमेडा है और मैं एक समंदरी अजदहे के लिए क़ुर्बान किए जाने वाली हूँ, इसे हमारे लोगों पर हमला करने से रोकने के लिए। Then Perseus admired her bravery but did not want to see her killed. I will fight the monster and save you, he promised. परसेस को उसकी बहादुरी पसंद आई, लेकिन वो उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं इससे लड़ूंगा और तुम्हें बचाऊंगा, उसने वादा किया कि मैं समंदरी अजदहे से